सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले सॉरी बिकॉज़ मैं काफ़ी दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो मैंने बताया था कि मैं वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि देखो एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास आ गया, सिर्फ़ और सिर्फ 15 दिन बचे हैं, तो मुझे खुद भी तो पढ़ना है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा वीडियोज़ नहीं अपलोड कर पा रही थी। बट मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे थे, जैसे एक कमेंट आ रहा था, महामैराथन आप कर रही हो कि नहीं कर रही हो, देन वीडियोज़ कब आएंगी, और डर लग रहा है किसी को कुछ है, यही सारी चीज़ें थी। तो ठीक है, फिर पहले सभी का आंसर देती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को अब। ओके तो सबसे पहले मैं महामैराथन की बात करती हूँ कि मैं वो फॉलो करूँगी कि नहीं करूँगी, जो विजय एजुकेशन की चल रही है। तो मेरा आंसर है कि मैं नहीं फॉलो कर रही हूँ। और सिर्फ विजय एजुकेशन का ही नहीं, जो जीएस प्लैनेट के इस टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस सर करवा रहे हैं, गोल्डन सीरीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें भी मैं नहीं करने वाली हूँ। अब मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ कि मैं ये सब चीज़ें नहीं कर रही हूँ, उसका रीज़न सिर्फ ये है कि मैंने अभी, जब से मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ, तो मेरा सिर्फ फोकस था, जैसा कि मैंने बताया भी था, कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, क्वेश्चन से ही थ्योरी को अपना निकालना है, मेरा यही काम था। तो मैंने एक एक दिन में ऐसा मेरा टारगेट रहता था, लाइक बायो में 100 क्वेश्चन मुझे करने हैं, केमिस्ट्री में 100 करने, फिजिक्स में 100 करने हैं। देखो बायो और केमिस्ट्री का तो 100 मेरा हो जाता था, बट मैं फिजिक्स में हमेशा 50 कर पाती थी, कभी 40 कर पाती थी, उसमें 100 नहीं कर पाई हूँ। पर इतने क्वेश्चन करने के बाद, और उस क्वेश्चन में ही मैं बता दूँ कि टेस्ट भी इंक्लूडेड रहते थे, जितने भी टेस्ट के क्वेश्चन होते थे वो भी इंक्लूड होते थे। इसमें मेरा क्या रहता था कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस अपना कर रही हूँ, फिर उनसे थ्योरी देख रही हूँ, और क्या गलत हो रहा है, कहाँ पे क्या चीज़, मतलब नंबर मेरे क्यों नहीं आ रहे हैं अच्छे, तो वो चीज़ मुझे पकड़नी रहती थी, जो मैंने कैच कर लिया कि मेरा वीक पॉइंट कहाँ पे है। तो अब मैं उस पॉइंट के बारे में बताती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि मैं नहीं करूँगी, और मेरा वीक पॉइंट क्या है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखो होता क्या था कि जैसे मेरा जब मैं टेस्ट देती थी तो नंबर मेरे अच्छे नहीं आ रहे थे, मतलब मॉडरेट टाइप थे, लाइक 50 है तो 50 में 30 आ रहे हैं, कभी 35 आ रहे हैं, ऐसे समथिंग आते थे। तो मैं सोचती थी कि ऐसा नंबर क्यों आ रहे हैं। लेकिन अब रीज़न भी यही होता है ना कि जब कई बार आप चीज़ें दो तो समझ आने लगता है। ऐसा नहीं है कि मेरा चीज़ें रेडी नहीं है, सिलेबस नहीं कंप्लीट किया, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा सब कुछ कंप्लीट है, मैंने सब कुछ पढ़ रखा है। मेरा वीक पॉइंट बस ये है कि मुझे थ्योरी याद ही नहीं है। तो मुझे फोकस कहाँ करना चाहिए, थ्योरी पे करना चाहिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले रही हूँ, जो मुझे आता है क्वेश्चन, मतलब थ्योरी जिस क्वेश्चन की आती है तो वो मैं ईजिली कर लेती हूँ, उसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जैसे मैंने क्वेश्चन देखा, तुरंत उसका आंसर। तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि मैं, मतलब मुझे क्वेश्चन आता है, अगर मुझे थ्योरी पता है तो मैं क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर लेती हूँ, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे वो बायो हो। इवन फिजिक्स में भी इतना रहता है कि मुझे फॉर्मूला आता है, कैसे क्या अप्लाई करना है, तो मैं आधे से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें भी सॉल्व कर लेती हूँ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मेरा टारगेट है कि फिजिक्स में एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चन सही कर लूँ, तो उतना मुझे ये है ना कि लगता है कि मैं कर लूँगी, अगर मैंने थ्योरी अच्छे से कर ली, यानी सारे फॉर्मूला रिकॉल कर लिए। अब इन 15 दिन में जब इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस में ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो यही मेरा लास्ट में आ रहा है ना कि मुझे फोकस सिर्फ थ्योरी पे ही करनी है, क्वेश्चन से मेरा अब कोई रिश्ता नहीं रह गया है, बस हो गया मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो महामैराथन करा रहे हैं टीचर्स, या जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं वो बेकार हैं या नहीं है, उसमें टेस्ट में नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब आएंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, और सब टीचर बेस्ट अपना करवा रहे हैं। लास्ट टाइम पे तो बिल्कुल करने ही वाला होता है, क्योंकि उसी में से आप देखोगे एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। पर मेरा ये है ना कि मैंने ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, वो विजय एजुकेशन के, इवन ये भी बता दूं, मैंने जीएस प्लैनेट के भी कई क्वेश्चन अभी लास्ट टाइम कह रही हूँ, जब से वीडियोस नहीं बना रही हूँ, उनके भी क्वेश्चन मैंने कई सॉल्व किए। तो कई मुझे रिपीटेड कॉन्सेप्ट मिलते हैं, सेम विजय एजुकेशन का हो चाहे कहीं का हो, क्वेश्चन मुझे सेम कई सारे मिल जाते हैं। बस कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो नए नए मिलते हैं, और थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होती है, अदरवाइज सभी सेम होते हैं, सेम ही कॉन्सेप्ट लग रहा होता है सब कुछ। तो बस मेरा मेन फोकस होना चाहिए कि मैं अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग कर लूँ, क्योंकि मुझे ऐसा पता है कि मैं अगर थ्योरी स्ट्रॉन्ग कर लिया, मैंने मतलब सारी चीज़ें रिवाइज कर ली अब इन 15 दिन में, तो मेरा कंफर्म है कि सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे अब क्वेश्चन प्रैक्टिस की इतनी नीड नहीं है। देखो थोड़ा बहुत तो कर लूँगी, कोई टेस्ट दे दिया ऐसा करके कर लूँगी, बट ये रहेगा कि मुझे अब सबसे ज़्यादा फोकस सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पे करना है। मैं कोई भी महामैराथन और वो सब नहीं देखने वाली हूँ। अब उनका एक और रीज़न मैं आपको बता दूँ कि मैं ये क्यों और भी नहीं करूँगी, तो 3 रीज़न है। ठीक है, तो दूसरा रीज़न मेरा ये है कि अगर मान लो कि मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, मुझे वो नहीं आता है, तो मुझे वो क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। अब मान लो उसमें 50 क्वेश्चन है, तो उसमें से मुझे 30-40 क्वेश्चन नहीं आते हैं कि इसमें क्या है, मुझे थ्योरी ही नहीं याद आ रही है। क्वेश्चन तो ईजी है, वन लाइनर क्वेश्चन है, कोई ऐसा ट्रिकी नहीं है, बट
क्या लैक हो रहा है, मेरी थ्योरी लैक हो रही है ना। अब मैं उसको लिखती हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि हुआ नहीं है ना, अब उसको लिखने में भी तो टाइम लगा, फिर उसकी थ्योरी मैंने देखी, उसके आंसर क्या है, ये सारी चीज़ें देखी, तो उसमें भी टाइम लगा। तो बात तो मेरी वही आ रही है ना कि हर तरफ से मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट आ रहा है कि मुझे थ्योरी अपना करना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया मेरा। देखो मैंने नीट के टाइम पे भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इवन अभी भी मैंने क्वेश्चन काफ़ी सॉल्व किए, तो एक क्वेश्चन का आइडिया मुझे हो चुका है कैसे आते हैं क्या नहीं आते हैं। PYQ भी मैंने देखा, 2023 का भी PYQ आपको मिल जाएगा, वहाँ पे देख लेना विजय एजुकेशन पर ही। और कई अगर किसी ने बैच ले रखा है नर्सिंग टू नॉर्सेट, इन सबके बैच में भी अवेलेबल होता है, वहाँ से भी देखो 23 24 दोनों मिल जाएंगे। तो उनमें भी मैंने यही चीज़ नोटिस करी, क्वेश्चन तो ईजी ही आ रहा है, बस क्या है तुमको याद होना चाहिए, मेन तुम्हारा है लर्निंग पोर्शन। देखो जिन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कभी नहीं करी है तो उनको तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, वो तो फिर आप सोचो कि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस करे केमिस्ट्री या फिजिक्स कर लोगे तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन करना तो ज़रूरी है, पर ये है ना कि मैंने ऑलरेडी कर ली है, अब क्वेश्चन वाला पोर्शन मेरा हट गया, लास्ट में मेरा कंक्लूजन यही निकलता है थ्योरी पढ़ो, तो मैं इसलिए थ्योरी पर आई हूँ। मतलब मैंने स्विच कर दिया कि मैं बस अब इन 15 दिन में सेल्फ स्टडी करनी है, रिवीजन करना है, जो भी नोट्स हैं, जो भी मेरे पास मटेरियल अवेलेबल है, जिनके नोट्स नहीं हैं उनके नोट्स मैं देख लूँगी, मतलब शॉर्ट नोट्स टाइप से बना लूँगी PDF में देख देख के, या PDF से ही पढ़ लूँगी। अब खुद सोचो 15 दिन में मैं भूलने वाली नहीं हूँ ना, 15 दिन में कौन कोई चीज़ भूल जाएगा, जब आप पूरे दिन वही चीज़ बार बार रिपीट करते जा रहे हो हर सब्जेक्ट को, तो आप नहीं भूलोगे। इतना भी नहीं है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा कि मैं भूल जाऊंगी। तो अगर आप कोई भी महामैराथन फॉलो कर रहे हो इस टाइम, तो एक चीज़ अपने माइंड में सेट रखना कि जितने सर ने क्वेश्चंस करवाए हैं, जो जो मुझसे नहीं लगे हैं, उनको लिख के उनकी थ्योरी आपको पढ़नी ही है, तभी आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज़ ऐसे नहीं होने वाला। क्योंकि मुझे पता है, मैंने खुद ही इतनी सारी क्लासेस करी हैं, और अभी भी नर्सिंग में भी जब मैंने स्टार्ट किया था उसमें भी कई सारी क्लासेस करी हैं। तो क्लासेस से कुछ नहीं होता, लास्ट में आपका काम आएगा कि आपको कितना ज़्यादा याद है, मेन चीज़ यही होती है। देखो समझना, मैं ये नहीं कहती हूँ कि चीज़ें समझनी नहीं चाहिए, देखो लेक्चर देखोगे समझ आएगा, ये सब तो ठीक है, बट अब लास्ट टाइम देखो तो जितनी ज़्यादा चीज़ें आपको याद होंगी बस वही सिलेक्शन दिलाएगा आपका। जो ये समझा हुआ है, जितने आपने लेक्चर किए हैं, कुछ काम नहीं आता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लेक्चर किए, नीट के जो आते नहीं थे, महातांडव करके जो भी हैं 12-12 घंटे वाले, वो सब भी किए। बट यही है ना कि करने से नहीं कुछ होगा, उसको याद करो, उसको प्रैक्टिस करो, उससे होगा। तो अब बच्चे 15 दिन में इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो क्वेश्चन अगर कर भी रहे हो आप, मतलब देख के सॉल्व कर रहे हो, तो उसको आपको बाद में खुद से भी तो आना चाहिए, उसकी थ्योरी पता होनी चाहिए, उसका फॉर्मूला, और जब आए दोबारा तो कर लो। ऐसा ये नहीं कि मैंने क्लास अटेंड करनी है, आज सर करवाएंगे कल करवाएंगे तो आज वाली हो गई, ठीक है, किसी तरीके से कर लिया तो अब मैं खुश हूँ कि मैंने क्लास कंप्लीट कर ली, अब नेक्स्ट डे वाली फिर से क्लास कंप्लीट कर ली। तो ये सब कुछ भी फ़ायदा नहीं देने वाला है। तो यही सारी चीज़ें मुझे बतानी थी। और दूसरी चीज़ बताती हूँ, कुछ अगर रह गई हो तो एक बार सोच लूँ, क्योंकि ये था ना कि कुछ आइडिया नहीं है, स्क्रिप्टेड वगैरह ये सब नहीं है, वो तो कमेंट आ रहा था, तभी मैंने सोचा कि चलो एक बार वीडियो बना देते हैं, कैसी पढ़ाई चल रही है और क्या चल रहा है। और हाँ, डर की बात रही, एक था कि बच्ची कह रही थी, स्टूडेंट कह रही थी कि मतलब डर लग रहा है। तो देखो डर तो मुझे भी लग रहा है, पर अब डर के क्या करेंगे, इससे बढ़िया पढ़ लो ना। मुझे वैसे सच बताओ तो कुछ दिन पहले डर लग रहा था, बट जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए और गलतियाँ पकड़ी तो मुझे समझ आ गया कि मेरा तो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी वीक है। वीक क्या है, उसको रिवीजन की ज़रूरत है अच्छा खासा, और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मेरी बहुत सही है, मैं कर लेती हूँ क्वेश्चन, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। प्लस नर्सिंग के मैंने PYQ एम्स के वगैरह देखे तो वो भी इतने हार्ड मुझे बिल्कुल भी नहीं लगे। वो बस मुझे इतना पता था कि अगर मैं कॉन्सेप्ट आता है मैं तुरंत कर लूँगी, उसमें भी टाइम मेरा नहीं जाएगा। चाहे वो जैसे होता है ना टेस्ट के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो मैंने ये देखा कि मेरा हो जाएगा, मतलब आता है कॉन्सेप्ट तो मैं तुरंत कर लूँगी, उसमें कोई मुझे टाइम नहीं लग रहा था। बायो काफ़ी जल्दी जल्दी कई क्वेश्चंस में मैंने मतलब कई टेस्ट दिए थे, काफ़ी बायो अगर आती है तो बहुत फास्ट मैंने कर लिया था, आधे घंटे के अंदर हो गया था, मुझे लग रहा है 15-15 मिनट में सारे क्वेश्चन हो जाते थे, जो 30-30 दे रखे होते थे, 15 मिनट से भी शायद कम था। तो ये डिपेंड करता है, ज़्यादा टफ वाला कोई सीन नहीं है। और मैं हमेशा कहती हूँ अगर टफ क्वेश्चन आएगा तो वो आएगा ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 आ जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला, और उससे आपका सिलेक्शन नहीं रुकता है। उससे हाँ रैंक ज़रूर होता है कि आपका ऊपर नीचे हो सकती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि उससे आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो ज़्यादा हार्ड पे फोकस नहीं करना है। और प्लस इस टाइम ये भी सोचो कि तुमको रिड्यूस वाला भी पढ़ना है। रिड्यूस अभी कहीं पर भी नहीं पढ़ाया जा रहा है, मतलब कहीं पर नहीं, जैसे
विजय एजुकेशन आई थिंक नहीं पढ़ा रहे हैं, मैंने देखा था, तो कई सारे हैं, तो वो तुमको खुद से भी पढ़ना होगा। वैसे टीचर्स ने सजेस्ट किया, नर्सिंग नॉर्सेट में भी मैम ने सजेस्ट किया था कि आपको पढ़ना है जो रिड्यूस वाला है सिलेबस, तो उसको पढ़ने के लिए बस ये मैं बता सकती हूँ कि उसको क्या करो कि माइंड मैप से कर लो। मैं वहीं से करूँगी, जो नीट के माइंड मैप है, जो भी रिड्यूस है, सॉलिड स्टेट और ये सब कुछ वहाँ से पढ़ लो, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तभी मैं बता रही हूँ कि इस टाइम सेल्फ स्टडी जितना अच्छा कर लो, हर एक चैप्टर की थ्योरी कमांड कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आपको थोड़ी बहुत भी आती है करनी तो थ्योरी अपना करना स्टार्ट कर दो। बट जिनको अभी क्वेश्चन करना नहीं आता तो वो तो क्वेश्चन ही करो। तो यही चीज़ें मुझे बतानी थी। और अगेन डर के कुछ नहीं होने वाला है। आप पहले अपनी गलती पकड़ो कि मुझे कहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है। थ्योरी में ज़रूरत हो रही है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज़रूरत हो रही है। इस टाइम ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को पकड़ो। अगर क्वेश्चन में हो रही है तो क्वेश्चन पे ज़्यादा वर्क करो, थ्योरी पे है तो थ्योरी पे ज़्यादा वर्क करो। क्योंकि अब खुद सोचो 15 दिन ही तो बचे हैं, उसमें तुम क्या है कि मतलब क्या ही अनोखा कर लोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। इस टाइम बस यही करोगे कि जो चीज़ें आपको आती है उसको समेट लो जितनी जल्दी हो सके, चाहे वो थ्योरी हो, क्वेश्चन हो। खूब इस टाइम अगर क्वेश्चन है तो दिन भर क्वेश्चन ही प्रैक्टिस खूब अच्छे से करते रहो, उसको एनालिसिस करते रहो। थ्योरी है तो खूब बार बार थ्योरी पढ़ते रहो। अब इन 15 दिन में तो कोई भी थ्योरी नहीं भूलने वाले हो। और इतनी ज़्यादा कोई डेप्थ में नर्सिंग में नहीं पूछा जाता है कोई भी क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन होता है। हर चैप्टर में आपको नॉलेज है तो आप ईजिली क्वेश्चन कैच कर लोगे। तो यही ऑल ओवर मतलब है, तो डरने की कोई बात नहीं है। पहले मुझे खुद डर लग रहा था, बट मैंने बताया ना कि मैंने गलती पकड़ ली तो मुझे कोई डर नहीं लग रहा है। अब मैं नॉर्मल हूँ। अब मुझे हाँ अंदर से आता है कि फीलिंग कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा मैं अगर इस पे वर्क करूँगी। तो बस यही चीज़ें जो आपको लगता है जहाँ पे वर्क करना है वो वाला वर्क करो, आपका हो जाएगा। इससे बिल्कुल भी मत भागो कि हम महामैराथन देख रहे हैं या वो महामैराथन देख रही हैं तो हम भी देख लें, मेरा उससे प्रॉफिट होगा। नहीं, तुम अपना देखो ना पहले कि तुम्हारा किस चीज़ में प्रॉफिट हो रहा है। जैसे मैं भी देख सकती हूँ, इस टाइम बहुत बच्चे महामैराथन देख रहे होंगे, इवन वो प्रॉफिट है, ऐसा कुछ नहीं कि उसको देखने से कुछ भी नहीं मिलेगा, मिलेगा ज़रूर मिलेगा। पर आपको पहले समझना चाहिए ना कि आपको देखने वाला है कि नहीं, कि आप खाली देख ही लो। हर चीज़ वो नहीं होती है ना कि कोई भी टीचर ने कुछ भी लेक्चर अपलोड किए तो मैंने देख लिया उससे मेरा सिलेक्शन। नहीं, आप पहले अपना आइडेंटिफाई करो चीज़ कि मैं देखूंगी मेरा प्रॉफिट होगा कि नहीं हो, मैं इस पर कमांड कर लूँगी कि नहीं। अगर हो रहे हैं जितने भी लेक्चर करा रहे हैं उसको उतने लेक्चर के जितने भी क्वेश्चन कराए वो सारे कॉन्सेप्ट आना ज़रूरी होगा, तभी सिलेक्शन होगा। खाली देखने और इन सब चीज़ों को फॉलो करने से नहीं होने वाला। तो 15 दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करो, टीचर्स के कांटेक्ट में रहो और थोड़ा सा अपने आप को शांत करो, चीज़ें समझने की कोशिश करो कि कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है। मैं खुद कंफ्यूज रहती हूँ, मतलब ऐसा होता है ना कि समझ नहीं आता, क्वेश्चंस कवर करने लगो तो लगेगा अरे मुझे थ्योरी पढ़नी चाहिए, मुझे थ्योरी नहीं आती, थ्योरी करने बैठो तो लगेगा कि क्वेश्चन नहीं आते। ये जो चीज़ें हैं ना, हालांकि अब तो सोचने का टाइम नहीं है, मैंने तो इतना सोच लिया क्योंकि मैं वो चीज़ें करते जा रही थी। मेन चीज़ तुम्हारा मेन क्या होता है कि कर तो रहे हो, और जब करोगे तभी पता चलेगा। अपने आप से चीज़ें नहीं पता चलने वाली हैं कि हाँ किसी ने कहा कि थ्योरी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी पढ़ लें, किसी ने कहा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कर लें। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको आइडेंटिफाई करना होता है खुद से कि मेरा क्या मतलब क्या लैक कर रहा है, मुझे किस पे वर्क करना चाहिए और कैसे काम करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं फॉलो करने के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि टीचर्स के कांटेक्ट में रहो, जो भी वो बता रहे हैं सारी इंपॉर्टेंट ही चीज़ें वैसे इस टाइम बता रहे हैं। क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एग्जाम में वो देखने को मिलेंगे। अगर आपको लगता है क्वेश्चंस वीक है तो उस पर वर्क करो, और जिनको लगता है क्वेश्चन वो कर लेते हैं तो वो थ्योरी पे जाएँ। और क्वेश्चन का मैंने जैसे बता दिया कि इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, कुछ ही होते हैं, थोड़ा बहुत बस रहता है ना कि करा हो तुमने प्रैक्टिस। अगर इतने मंथ से आपने 2-3 महीने से भी अगर क्वेश्चन कुछ भी किया है, कुछ आइडिया है हर चैप्टर का, तो आप खुद, मेरा तो ये रहेगा कि थ्योरी ही पढ़ लो। अब लास्ट टाइम पे जितना अच्छा रिवीजन कर लो, नेम रिएक्शन वगैरह कर लो। केमिस्ट्री में जैसे नेम रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 पूछी जाती है, तो तुम खुद सोचो 2 से 3 नंबर तो सभी को पता है कहाँ से मिलने हैं, तो उसको अच्छे से कर लो ना। रिएक्शन सभी के रिएजेंट और सब कुछ पता है कि क्वेश्चन अगर दे दिया जाए हम सॉल्व कर लेंगे, तो उसको लर्न करो। दूसरी चीज़ फॉर्मूला जो फिजिकल केमिस्ट्री में है, मोल कॉन्सेप्ट हो गया और सोल्यूशन वाला जो चैप्टर है, ये सब हो गए, तो इनसे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसको प्रैक्टिस कर लो। अब 10 क्वेश्चन अगर हम सोचो, मान लो मैंने सोल्यूशन चैप्टर लिया, ठीक है, अब उसमें मैं उसके 4 लेक्चर पढ़े हुए हैं MCQ के, वो 4 लेक्चर अब करने का समय नहीं है। अब
करने का क्या समय कि अब वो 4 लेक्चर जो एमसीक्यू के पढ़े हैं तुम वो चारों के चारों देखोगे, चारों के चारों क्वेश्चन नोट करोगे, ये नहीं कर सकते हो। अब वो टाइम गया। अब क्या करना है कि हाँ मुझे अगर एक स्पेसिफिक चैप्टर में प्रॉब्लम है, जैसे मान लो तुमको सारे चैप्टर आते हैं, 4-5 चैप्टर में दिक्कत आ रही, तो उन 4-5 चैप्टर के लेक्चर करने हो तो वन शॉट कर लो, या तो फिर उन 4-5 चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो जो 4-4 एमसीक्यू विद एजुकेशन ने कराया। कुछ भी कर सकते हो। पर अगर कहो सभी को मैं ऐसे फॉलो करने लगूँ तो अब वो समय गया। जितना फॉलो हो पाया मतलब हुआ उतना हुआ, अब कुछ नहीं कर सकते हो। अब सिर्फ एक चीज़ कर सकते हो, एक ही चीज़ फॉलो करो। अगर महामैराथन वगैरह करनी है उनके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, अदरवाइज थ्योरी पे कमांड कर लो। जिसको लगता है कि मैं क्वेश्चन कर लेती हूँ, जैसे मुझे लगता है कि मैं क्वेश्चंस कर लेती हूँ, बस मेरी थ्योरी अगर आती होगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। चाहे वो जितने मैंने नर्सिंग टू नॉर्सेट के टेस्ट दिए हैं, मतलब कुछ खास नहीं दिए वैसे तो, पर जितने भी मैंने दिए, जीएस फ्रेंड के भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इवन विद एजुकेशन, सब में एक ही चीज़ बस आ रही है कि अपना वो कर लो, अच्छे से थ्योरी मेंटेन रखना है। और पीवाईक्यू वगैरह भी देखा तो सब में यही चीज़ मेरा तो यही निकला। फिलहाल मैं 15 दिन में तो यही करने वाली हूँ। टेस्ट वगैरह दे दूँगी, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ मेन फोकस मेरा सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पे रहेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।